क्लैरिटी इन कॉमर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एनपीओ के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, इससे पहले हमने एनपीओ का 2 वीडियो लेक्चर ले लिया है। फर्स्ट वीडियो जिसमें एनपीओ का वन शॉट 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करवाया गया है, और दूसरा एनपीओ का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स, और आज है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनपीओ? तो एनपीओ का फुल फॉर्म है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन पब्लिक नेशनल। यहाँ पे ये दोनों होगा एनपीओ का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे ए और बी बोथ होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। दूसरा है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एनपीओ? तो ऑब्जेक्टिव एनपीओ का मेन है प्रोवाइड सोशल सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 3, द बैलेंस ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट्स क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। द बैलेंस ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट्स, ओके, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। यहाँ पे ये क्लोजिंग शब्द नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कैश एंड बैंक बैलेंस से हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बैलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पे करते हैं? एक्रूअल बेसिस पे। एंट्रेंस फी ट्रीटेड इन एनपीओ अकाउंट्स, रिवेन्यू इनकम माना जाता है एंट्रेंस फी को, रिवेन्यू नेचर का होता है, रिकरिंग नेचर का। लाइफ मेंबरशिप फी ये कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है, क्योंकि एक ही बार में मेंबर्स के द्वारा सारा मेंबरशिप फी उनके मेंबरशिप आईडी को मेंटेन रखने के लिए रिसीव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है द नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, नॉमिनल नेचर का, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल नेचर का होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ये कहाँ दिखाया जाएगा? तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसे हम दिखाते हैं, क्योंकि जो पैसा मिलना होता है अभी तक मिला नहीं, मिलना होता है तो बाद में मिलेगा, इसलिए हमारे लिए एसेट्स माना जाता है। इसे एसेट साइड दिखाएंगे। कैपिटल डोनेशन इज सो इन कैपिटल डोनेशन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 10 है न्यूज़पेपर एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड ऑन द डाइस साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर ए डेबिट साइड। क्वेश्चन नंबर 11 है लेजेसी आर ट्रीटेड एज। लेजेसी कैपिटल रिसिप्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस रिप्रेजेंट करते हैं ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से। क्वेश्चन नंबर 13 है डेप्रिसिएशन इज शो ऑन द साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेप्रिसिएशन लॉस है, और लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज शो ऑन द एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, एक्सपेंस साइड, इनकम साइड। तो एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया, इसलिए ये लायबिलिटी साइड शो होगा बैलेंस शीट के। क्वेश्चन नंबर 15 है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, ये हमारे ऊपर लायबिलिटी है, अभी तक हमने खर्चा पेमेंट नहीं किया, खर्चा पेमेंट करना है, इसलिए हमारे ऊपर ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में शो होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है सरप्लस मीन्स इनकम का ज़्यादा हो जाना एक्सपेंडिचर से। अगला क्वेश्चन है डिफिसिट का मतलब क्या होता है? कि डिफिसिट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इनकम। क्वेश्चन नंबर 18 है क्वेश्चन नंबर 18 जनरल डोनेशन आर सो इन। जनरल डोनेशन को हम कहाँ दिखाते हैं? तो जनरल डोनेशन को हम इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा अनस्पेंड टूर्नामेंट फंड, यानी टूर्नामेंट फंड मतलब टूर्नामेंट हमने करवाया और उसमें जो फंड है अभी भी बच गया है, उस फंड को हम क्या करेंगे? तो फिर से वापस से टूर्नामेंट फंड में ऐड कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है द बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बैलेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सरप्लस और डिफिसिट से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्लोजिंग बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिप्रेजेंट किया जाता है क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है लेजेसी आर गिवन बाय। लेजेसी किसके द्वारा दिया जाता है? तो अ डिसीज्ड पर्सन थ्रू विल, यानी कि वसीयत के रूप में एक मृत व्यक्ति के द्वारा लेजेसी दी जाती है एनपीओ को। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज टाइस टू सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो वह क्या किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जोड़ा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज डाइस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो गया है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन में से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या किया जाएगा? तो यह घटाया जाएगा, क्योंकि ये करंट ईयर का इनकम नहीं है, नेक्स्ट ईयर का इनकम है, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज ट्रीटेड एज। फिक्स्ड एसेट्स पे डिप्रिसिएशन लॉस है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के तरह ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट इज सो ऑन द डाइस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो जो फिक्स्ड एसेट का मेच्योरिटी अमाउंट है उसे हम रिसिप्ट साइड दिखाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 स्पेसिफिक डोनेशन आर सोन। स्पेसिफिक डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है, इसलिए हम इसे स्पेसिफिक फंड, जनरल फंड, इनकम फंड, एक्सपेंसेस साइड, तो इसे हम स्पेसिफिक फंड में दिखाएंगे। स्पेसिफिक बैलेंस यानी कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इसको करेंगे। स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है अगला क्वेश्चन कैपिटल रिसिप्ट आर डाइस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैपिटल रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से डिडक्ट किया जाता है, ऐड किया जाता है, या एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल नेचर का कोई भी आइटम रिकॉर्ड हम नहीं करते हैं। जो भी रिकॉर्ड करते हैं रिवेन्यू नेचर का आइटम हम रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा सब्सक्रिप्शन इज एडजस्टेड ऑन। सब्सक्रिप्शन किस बेसिस पे एडजस्ट होता है? तो एक्रूअल बेसिस पे, चाहे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ हो
करंट ईयर का रिसीव ना हुआ हो, उससे हम करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड दिखाएंगे ही। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल फंड मीन्स। कैपिटल फंड का मतलब क्या होता है? तो कैपिटल फंड इनिशियल फंड ऑफ एनपीओ। एनपीओ का प्रारंभिक फंड होता है कैपिटल फंड। इससे पहले मैंने एनपीओ का 1 शॉट वीडियो लेक्चर करवाया है, 15 मिनट के अंदर करवाया गया है। उसमें इन सारे टॉपिक पे डिटेल में चर्चा किया गया है। 15 मिनट के अंदर पूरा एनपीओ चैप्टर का थ्योरी कवर कर लिया गया है, तो आप वह वीडियो जरूर देखिए।